टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब के राज सर बीकानेर चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे जीएसटी के बारे में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है टैली ERP9 जीएसटी का। जीएसटी में आज हमारा टॉपिक है जीएसटी बिल को आप जो है सेव करना सीखेंगे मात्र 10 मिनट के अंदर। मैं आपको सिंपल से स्टेप बताऊंगा, उसको फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से 5% जीएसटी या 12% जीएसटी, 18% जीएसटी के जो भी प्रोडक्ट के बिल होते हैं उनको आप कैसे फीड कर सकते हैं, इसके बारे में आज सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले डिटेल देखते हैं जीएसटी होता क्या है। जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे न्यू जो जीएसटी के ऊपर वीडियोस होंगे वो आप टाइमली आपको अपडेट मिल जाएंगे। अब जीएसटी के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम उसी चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जीएसटी टैक्स पूरे भारत में एक जैसा टैक्स पैटर्न लागू करने के लिए 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू किया गया था। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट डेट है। इस डेट को पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जीएसटी टैक्स लागू कर दिया गया। इस टैक्स को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था टैक्स सिस्टम को ईजी और कंप्यूटराइज किया जा सके, ये इसका मेनली मोटिव था। और दूसरा जो है, इसमें टैक्स के पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, जो कि पहला पार्ट है IGST परचेज सेल्स। ये क्या होता है दोस्तों, जब हम आउट ऑफ स्टेट, यानी ये समझ लीजिए आसान भाषा में अगर मैं कहूँ, जिस स्टेट में हम व्यापार कर रहे हैं अपना, उसके अलावा दूसरे स्टेट से, चाहे इंडिया का कोई भी स्टेट हो, गुड्स परचेज या सेल करेंगे, उसे IGST परचेज सेल बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस की फुल फॉर्म है। ये बिल तभी फिट करेंगे जब हम आउट ऑफ स्टेट परचेज या सेल किसी भी तरह की करेंगे। दूसरा आता है इंटर स्टेट परचेज एंड सेल्स। दोस्तों, ये चीज़ होता है कि हम लोकल लेवल पे अगर गुड्स सेल कर रहे हैं, इट मीन्स ये कि जैसे मान लो मैं राजस्थान में रहता हूँ, राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में माल बेचूंगा या खरीदूंगा, तो वहाँ पे इंटर स्टेट परचेज सेल्स कहलाएगा ये। और इसके अंदर टैक्स के 2 पार्ट कर दिए जाते हैं। पहला पार्ट होता है CGST टैक्स और दूसरा पार्ट होता है SGST टैक्स। इन दोनों की फुल फॉर्म मैंने आपके सामने लिख दी है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा है स्टेट एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे मैं अगर आपको आसान भाषा में एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ, तो ये मान लीजिए कि GST 5% किसी आइटम के ऊपर लगता है। इसका मतलब ये होगा कि उसके ऊपर CGST कितना लगेगा, 2.5%, और SGST कितना लगेगा, 2.5%। इसी तरह से अगर मान लो 12% का गुड्स है तो 6% CGST और 6% SGST टैक्स लगेगा। जीएसटी में यदि हमारा माल राजस्थान बेच रहे हैं तो ये 2 पार्ट हो गए, और यदि माल राजस्थान के बाहर बेच रहे हैं तो सिंगल टैक्स IGST 5% लग जाएगा। उसमें क्या होगा, टैक्स के जो 2 हिस्से नहीं किए जाएंगे। सेंट्रल का टैक्स का मतलब दोस्तों ये होता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, आसान भाषा में अगर समझें। और SGST का मतलब स्टेट गवर्नमेंट, जिस समय स्टेट गवर्नमेंट में माल बेच रहे हैं। इसमें अलग से CGST SGST लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब आते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर। उसके लिए हम कंप्यूटर में टैली ERP का जो 6.0.2 से ऊपर कोई भी हायर वर्जन हो वो होना चाहिए। उसके बिना हम GST के बिल की फीड नहीं कर सकते। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप GST का काम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर अरेंज करना पड़ेगा। एक दूसरा पार्ट है कंपनी क्रिएट करेंगे, हम नई कंपनी क्रिएट कर लेंगे, ये सॉफ्टवेयर अगर आपके पास अवेलेबल है। थर्ड पार्ट है कंपनी क्रिएट करने के बाद में इस फीचर GST को यस करना, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी है और नेसेसरी पार्ट भी है। इसके लिए हमें टैली खोलने के बाद में F11 प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद में F3 प्रेस करना पड़ेगा। इससे हमारे सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और दूसरा है सेट अल्टर GST डिटेल। यानी पहला क्या हुआ, टैली सॉफ्टवेयर का होना, दूसरा कंपनी क्रिएट करना, थर्ड स्टेप है हमारे पास फीचर को यस करना, जिसके लिए हमें F11 और F3 प्रेस करना है, जिससे कि टैक्स स्टेटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स खुल जाएंगे। इसमें पहला इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा सेट अल्टर GST डिटेल। जैसे एंटर लगाएंगे हमारे सामने कुछ इस तरह से विंडो आ जाएगी। दोस्तों, ये तो हुआ थ्योरेटिकल पार्ट। जो भी मान लो कैंडिडेट इसको नोट करना चाहे वो अपने रजिस्टर में नोट कर सकता है, और मैं डिस्क्रिप्शन या फाइल भी दे दूंगा। अगर आप डाउनलोड करके यूज़ करना चाहो तो डाउनलोड करके भी इसको यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर। सबसे पहले देखो दोस्तों, Alt F3 प्रेस कर दिया, ये ऑप्शन आ जाएगा। अब आता है क्रिएट कंपनी। ये कंपनी क्रिएट करते हैं दोस्तों, राज सर क्लासेस नाम से। ये कंपनी क्रिएट कर दी, इसका एड्रेस लिख दिया। एड्रेस लिख देता हूँ, रेलवे स्टेशन
के पास, शॉप नंबर 9, गणेश मार्केट। ये एड्रेस है, बीकानेर का एड्रेस है। पूरा एड्रेस मैंने कंप्लीट टाइप करूँगा दोस्तों। यहाँ ये एड्रेस पूरा कंप्लीट इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि ये जो भी डिटेल फिल की जाएगी, हमारा जो सेल्स का वाउचर होगा, सेल्स का बिल होगा, उसके ऊपर पार्टी के पास प्रिंट आउट के रूप में पहुँचेगी। तो यहाँ हमें कंप्लीट डिटेल देनी है। स्टेट भर दिया राजस्थान, पिन कोड भर दिए, जो भी फ़ोन नंबर XYZ कुछ भी भर दिया मैंने नंबर, एंटर। ये आपका फाइनेंशियल ईयर, हमेशा की तरह फाइनेंशियल ईयर क्या भरना है, 1/4/2020। बुक बिगनिंग डेट भर दी, यहाँ पे एंटर लगा के इसको दोस्तों सेव कर दिया मैंने। जैसे इसको सेव किया, सेव करने के बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा। कंपनी का इसमें मैंने ज़्यादा ब्रीफ में आपको नहीं बताया क्योंकि पिछले वीडियो में मैं आपको एकदम अच्छे से बता चुका हूँ कि पिछले वीडियो में आप टैली सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे आप लेजर्स क्रिएट करेंगे, ये सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ मैं। अगर आप पुराने वीडियो देखना चाहें उसके लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियो के लिंक्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब मेन पार्ट स्टार्ट होता है। सबसे पहले दोस्तों देखो, मैं कीबोर्ड से नहीं प्रेस कर रहा ताकि आपको समझ में आ जाए। F11 कीबोर्ड से प्रेस आप करेंगे, उसके बाद में F3 प्रेस करेंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ भी है, F3 स्टेट इन टैक्सेशन में गया। अब मेरा मेन पार्ट स्टार्ट होता है, GST फीचर को यस करना, एंटर। नेक्स्ट आएगा डिटेल्स विंडो, इस पे भी अपन क्या कर देंगे, एंटर लगा देंगे यस करके। जैसे मैंने आपको उस पुराने PDF फाइल के अंदर आपको दिखाया था कि अपन ने सामने एक स्क्रीन को देखेंगे, उस स्क्रीन के अंदर जो डिटेल हम चाहते हैं वो भरेंगे। जैसे मैं उस फर्म की डिटेल भर रहा हूँ जिसके मैं अकाउंट्स कर रहा हूँ। जैसे मैं राजसर क्लासेस के अकाउंट कर रहा हूँ, इसलिए मैं राजसर क्लासेस की डिटेल दूंगा। आप जिस भी फर्म के अकाउंट करो उसकी डिटेल यहाँ पे पहले फिल कर दोगे, जिसके अकाउंट्स कर रहे हो। यहाँ पे रेगुलर है या कंपोजिशन, ये आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में उस फर्म के GSTN नंबर, मैं एक बार डमी नंबर कोई भी टाइप कर देता हूँ, 15 डिजिट का ये नंबर होता है, 234A1Z5। एक बार मैं डमी नंबर भर के यहाँ से बाहर निकल गया हूँ, इसको सेव कर दिया है। इस विंडो से एंटर करके बाहर निकल जाता हूँ। एंटर निकलने के बाद में नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है। दोस्तों देखो मैं रिपीट कर देता हूँ, F11 प्रेस किया मैंने, उसके बाद में F3 प्रेस किया, इस विंडो पर एंटर लगाया, इसको यस किया, और ये डिटेल मैंने यहाँ पे GST नंबर 15 डिजिट का मेरी उस फर्म का भरा जिसके मैं अकाउंट्स कर रहा हूँ, और एंटर करके मैं बाहर आ गया था यहाँ से। आप भी अगर साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप भी बाहर आ जाइए, एंटर लगाया और उसको सेव कर दिया। एस्केप करके बाहर निकला, एस्केप करने से कौन सी स्क्रीन आ गई, गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन। अब नेक्स्ट हमारा काम स्टार्ट होता है। वहाँ से कहाँ आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर के ऊपर, एंटर लगाया। परचेज़ का बिल खोलने के लिए हम पहले मैं आपको परचेज़ का बिल फीड करके दिखाऊंगा। खोलने के लिए क्या टाइप करेंगे, कीबोर्ड से F9, मैंने F9 दबा दी। अब मेरा होगा इनवॉइस नंबर यानी बिल नंबर जिसको बोलते हैं। कोई भी एक बार डमी बिल नंबर फीड कर दिया मैंने। अब आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि आपका जो गुड्स परचेजिंग है वो कैश में कर रहे हो या क्रेडिट पे कर रहे हो। दोस्तों मैं आपको कैश का तो देखो लेज़र बना हुआ है सामने, मैं क्रेडिट का करके बताता हूँ आपको। Alt+C प्रेस किया है मैंने ये विंडो ओपन करने के लिए। आप भी अपने कंप्यूटर के अंदर Alt+C प्रेस करके विंडो ओपन कर सकते हो। यहाँ पे उस फर्म का नाम जिससे मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ, जैसे मेरी फर्म का नाम है राम। अब यहाँ पे बताना पड़ेगा राम जो है, अब बिज़नेस के लिए जिससे भी हम गुड्स परचेज करते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है। हमें भी यहाँ बताना पड़ेगा कि राम क्या है हमारे व्यापार के लिए। हमारे व्यापार के लिए सन्ड्री क्रेडिटर है। अब यहाँ पे मैनुअली जो डिटेल भरी जाएगी वो हम राम का जो हमारा परचेजिंग है उसका जो बिलिंग है उसके ऊपर उसका एड्रेस डिटेल सारी मेंशन होगी। वहाँ से डिटेल देख के हम यहाँ पे एज इट इज़ टाइप कर देंगे। जैसे मान लो मैंने लिख दिया नियर बस स्टैंड बीकानेर, ये एक एड्रेस दे दिया मैंने कोई भी। यहाँ इसको पिन कोड देना भी नेसेसरी है दोस्तों। और उसके बाद में जो राम के GST नंबर है अगर अवेलेबल है तो हम यहाँ फीड कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे फीड कर देता हूँ एक बार 08ABCDE1234A1Z5। आप क्या होगा जब भी काम करो उस पार्टी के ओरिजिनल GST नंबर फीड कर देना। यहाँ पे सेव करके मैं बाहर निकलता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है परचेज़ का लेज़र। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये आपको यहाँ रोक देगा। तो यहाँ पे भी एक लेज़र और क्रिएट करना पड़ेगा। पहला कौन सा लेज़र बनाया, पार्टी का Alt+C किया। यहाँ पे मैंने डिटेल फिल की सारी, यहाँ पे पिन कोड फिल किए। यहाँ उस पार्टी का जैसे जो राम है उसके बिल के ऊपर ये मेंशन होगा, यहाँ पे देख के मैंने फीड कर दिया, सेव कर दी डिटेल्स।
उसके बाद में इस विंडो से भी एंटर करके बाहर आ गया। नेक्स्ट परचेज पे आते हैं, अल्ट सी किया, परचेज अकाउंट में गए, परचेज GST @ मैं 5% का दोस्तों आपको करके बता रहा हूँ। जैसे 5 है उसी तरह से 12 के लेज़र भी बनेंगे, 18 के भी बनेंगे, 28 के बनेंगे, क्योंकि GST में बेसिकली 4 स्लैब भी है, 5%, 12%, 18 और 28। उसके अलावा जो भी गुड्स है वो GST फ्री गुड्स कहलाता है। वो बिल्कुल आसान है, उसमें कोई भी तरह की डिटेल्स नहीं देनी होती, वहाँ पे सिंपली एंट्री की जाती है। अब अगला जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर है ये वाला, यहाँ लिखा हुआ इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, ये सिर्फ परचेज और सेल्स जिनके अंडर में आता है उसी फीचर्स के अंदर ये यस किया जाता है, अदर किसी में भी इसको यस नहीं किया जाता। अगर यहाँ पे इस जगह पे आप यस नहीं करोगे तो आपको उस विंडो से आगे नहीं बढ़ाएगा। एंटर लगाया, उसके बाद में GST एप्लीकेबल यस किया, एंटर लगाया। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पूरी डिटेल नहीं ओपन हो रही है, हो सकता है आपके कंप्यूटर में ओपन नहीं हो। F12 प्रेस किया, सारे फीचर्स को यस कर दिया मैंने। यस करने के बाद में क्या करेंगे, जैसे एंटर करके बाहर आएंगे हमारी जो रिपोर्ट्स है प्रॉपरली ओपन हो जाएगी। यहाँ पे कुछ भी नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वो फिल करना पड़ेगा। उसके लिए नीचे मैं आता हूँ, सबसे नीचे है परचेज टैक्सेबल, या कीबोर्ड से टाइप भी कर सकता हूँ। एंटर लगाया, यहाँ पे GST के जो टैक्स रेट है वो लिख देंगे। जैसे मैं किसके अकाउंट कर रहा हूँ, 5% के, तो यहाँ 5%। जैसे IGST फिल किया ऑटोमेटिकली नीचे सेंट्रल और स्टेट में 2.5% लिखा हुआ आ गया। यहाँ से इस विंडो से सेव करके बाहर आया तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है टाइप ऑफ सप्लाई, यानी GST दो चीज़ से मिलकर बना है, गुड्स और सर्विस। अब यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि आप गुड्स बेच रहे हो या सर्विस बेच रहे हो, या खरीद रहे हो गुड्स या सर्विस खरीद रहे हो। मैं यहाँ पे गुड्स लेता हूँ क्योंकि मैं माल बेच रहा हूँ या माल खरीद रहा हूँ। एंटर लगाया। अब यहाँ पे नेक्स्ट 3rd नंबर पार्ट आता है आइटम का। उससे पहले मैं रिपीट करके दिखाता हूँ। ये मैं दोस्तों वापस लेज़र को कैसे ओपन कर रहा हूँ, उसके लिए मैं कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस कर रहा हूँ। ये देखिए डिटेल खुल जाती है। परचेज अकाउंट, इन्वेंट्री यस किया, एप्लीकेबल किया। यहाँ पे यस करने पर ही वो विंडो पूरी खुली थी, और यहाँ पे मैंने F12 प्रेस करके सारे फीचर यस किए थे। और यहाँ परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट किया, 5% GST कर दिया, एंटर एंटर एंटर, गुड्स, और बाहर आ गया। अब यहाँ पे आता है आइटम क्रिएट करने की बात। आइटम क्रिएट करने के लिए Alt+C, आइटम का नाम रिफाइंड ऑयल। दोस्तों अगर आइटम वगैरह क्रिएट नहीं करने आते हैं आपको, तो मेरा एक स्टॉक के ऊपर पूरा का पूरा एक वीडियो बना हुआ है, आप पीछे जाके देख सकते हैं। रिफाइंड ऑयल आइटम है मेरा। यहाँ पे जो है Alt+C का देखिए ग्रुप बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पे तो आइटम का नाम, उसके बाद में यहाँ क्या होगा, Alt+C करके आपका जो ग्रुप है आइटम का, जैसे मेरा ये आइटम ग्रुप है डोमेस्टिक आइटम, यहाँ पे एंटर करके सेव कर दूंगा। अगर आपका मान लो फर्दर कोई आइटम है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक टाइप कर देगा। अब किसी के कंप्यूटर पार्ट्स का काम है तो कंप्यूटर पार्ट्स भर देगा, या किसी का मोबाइल का काम है तो मोबाइल आइटम्स लिख देगा, या जो भी आइटम के टाइप ऑफ गुड्स होंगे, या किसी गारमेंट्स का काम है तो गारमेंट्स यहाँ पे अंडर में सेलेक्ट कर देगा। दोस्तों अकाउंट्स पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट इसलिए होती है रिपोर्टिंग अपन प्रॉपरली देख सकें। एंटर लगाया। अब यहाँ पे आता है यूनिट। आपका जो ये रिफाइंड ऑयल है कैसे बेचोगे, किलो में, ग्राम में, लीटर में, पीस में, कैसे बिकता है? तो ये मैं जो रिफाइंड ऑयल परचेज कर रहा हूँ वो किलो के अंदर कर रहा हूँ। आप जो भी यूनिट अप्लाई करना चाहे अपने कंप्यूटर में आप अप्लाई कर सकते हो। Alt+C प्रेस किया, यहाँ पे लिखा kg, फुल फॉर्म ऑफ एनी यूनिट, क्या नाम है, फॉर्मल नेम, किलो, ग्राम। यहाँ पे दोस्तों यूनिट क्वांटिटी कोड जो है UQC जिसको बोलते हैं, UQC के जो फीड करते समय हमें यहाँ पे प्रॉपरली सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके जो GST की रिपोर्टिंग होती है, GSTR का रिटर्न फाइल करते समय वो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे लिया मैंने kg। नंबर ऑफ डेसिमल पहले, इसका मतलब होता है पॉइंट के बाद में कितने डिजिट यूनिट के अंदर लिखना चाहते हैं। जैसे अब 50 किलो 300, इसका मतलब 50 किलो 300 ग्राम, यानी पॉइंट के बाद में कितने डिजिट लिखना चाहता हूँ वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। किलो के अंदर 3 होता है, पीस के अंदर 0, और बाकी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हो। मैं यहाँ पे 3 कर रहा हूँ। एंटर लगाया। एप्लीकेबल करना है कि नहीं करना GST एप्लीकेबल, अगर हम लागू करना चाहें तो एप्लीकेबल करना पड़ेगा, अदरवाइज अपन यहाँ पे क्या ले सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल या अनडिफाइंड कर सकते हैं। एप्लीकेबल, यहाँ पे डिटेल्स पूछ रहा है, यस किया। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी आइटम, यहाँ पे जो आइटम का डिटेल है, डोमेस्टिक आइटम जो भी डिटेल, ये जस्ट एक डिस्क्रिप्शन है, ये फीड करना कोई नेसेसरी नहीं है। यहाँ फीड करना जरूरी होता है HSN नंबर। HSN नंबर होता है
किसी भी प्रोडक्ट का यूनिक कोड ऑफ जीएसटी। जीएसटी के अंदर पर्टिकुलर आइटम का जो कि यूनिक कोड बना हुआ है, एक स्लैब बना हुआ है, वो किस स्लैब के अंदर आता है, वो ये जो डिटेल फिल जो है अगर बिल के अंदर लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, वरना गूगल करके भी मैं इसको फिल देख सकता हूँ, देख के फिल कर सकता हूँ। उसके बाद में मेन चीज़ आती है यहाँ पे वापस टैक्सेबल सेलेक्ट करने वाली बात। आपने दोस्तों परचेज का जो लेज़र देखा था उसमें काफ़ी सिमिलरिटी है, लगभग एक जैसा है। उसमें नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आता है, इसमें नहीं आता। यहाँ पे 5% जीएसटी का गुड्स है, मैंने सेव कर दिया। गुड्स है, एंटर एंटर एंटर। देखिए दोस्तों क्या बताया था मैंने आपको, रिपीट करते हैं वापस। रिफाइंड ऑयल, यहाँ पे आइटम का नाम लिखा, यहाँ उसका ग्रुप दिया, आप चाहो तो ग्रुप दो, अदरवाइज प्राइमरी करके भी आप आगे बढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट करना कंपलसरी है। वो यूनिट कैसे क्लिक की, कंट्रोल एंटर प्रेस कर रहा हूँ मैं ये विंडो खोलने के लिए दोस्तों, ठीक है ना। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो लेज़र पे आओ, कंट्रोल एंटर प्रेस कर दो। सिंबल केजी, किलोग्राम, केजी, यूनिट ऑफ क्वांटिटी कोड जो है मैंने देख के भर दिया। नंबर ऑफ डेसिमल, पहले इस पॉइंट के बाद में यूनिट में कितने डिजिट लिखना चाहते हो तो मैंने 3 सेलेक्ट किया, किलो के अंदर 3 होते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल यस किया, एंटर लगाया। यहाँ पे HSN कोड भर दिए, यहाँ पे सिर्फ टैक्सेबल सेलेक्ट किया था मैंने, उसके बाद में ये टैक्स रेट भर दी। एंटर 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 एंटर। अगर दोस्तों अगर इस प्रोडक्ट का कुछ ओपनिंग बैलेंस हो तो आप यहाँ फीड भी कर सकते हो, वो अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको बिल के अंदर या आपको पहले से पता है कि इसका ओपनिंग बैलेंस ये था तो आप यहाँ से फीडिंग भी कर सकते हो, अदरवाइज मेरी तरह एंटर करके आगे निकल जाओ। अब यहाँ पूछ रहा है क्वांटिटी कितनी है, जैसे 100 पीसेस है, यानी इट मीन 100 kg। भाव क्या है, 130 रुपये पर किलो के भाव है। यहाँ पर किलो के भाव दूंगा, पर पीस के भाव दूंगा, जो भी होगा एंटर लगाऊंगा। यहाँ टोटल आ गई, एंटर। दोस्तों अगर आपके जो है नेक्स्ट आइटम भी इस बिल के अंदर अवेलेबल है तो यहाँ पे Alt+C करके नेक्स्ट आइटम भी क्रिएट कर सकते हो और सेम प्रोसेस रिपीट होगा। जैसे मेरे बिल के अंदर नेक्स्ट आइटम नहीं है तो जैसे मैं एक एंटर और लगाऊंगा, अभी तो कर्सर है टोटल के ऊपर, उसके बाद में आ जाएगा टोटल के नीचे। एंटर लगाया, अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे लगा जाएगा टैक्स, उसके लिए Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे CGST टैक्स। टैक्स का दोस्तों हेड होता है ड्यूटी एंड टैक्सेस। कोई भी तरह का टैक्स हो उसका हेड क्या होगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस। यहाँ जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, टाइप ऑफ ड्यूटी के अंदर सेंट्रल टैक्स, और यहाँ पे परसेंट ऑफ कैलकुलेशन नहीं देंगे। एंटर लगा के सेव कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर प्रॉपर्ली सब कुछ सही होता है तो इस तरह से ये टैक्स कैलकुलेट हो जाता है। अगर आपके कुछ भी तरह की एरर है तो यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। एंटर लगाया, नेक्स्ट कौन सा खाता है, SGST का, SGST टैक्स। एंटर एंटर, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, स्टेट टैक्स, सेव कर दिया, इस विंडो को बाहर आ गए। ये देखिए दोस्तों, अब इस बिल को प्रिंट करना, Alt+P करना। जैसे ही मैं एंटर लगाऊंगा इसके ऊपर, यहाँ पे जो है देखिए दोस्तों, हालांकि परचेज का बिल मुझे प्रिंट निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि हमारे पास प्रिंटेड पार्टी की तरफ से आता है, लेकिन एक बार सैम्पल व्यू देखना चाहूँ तो Alt+P किया था मैंने, उसके बाद में Alt+Z प्रेस किया था। देखिए एंटर एंटर, बाकी तो मैंने सारे रिपीट कर दिए थे। एक जो है टैक्स वाला मैंने पार्ट रिपीट नहीं किया, वो भी कर देते हैं। CGST के ऊपर आते हैं, कंट्रोल एंटर दबाया, खाता इसका देखते हैं मैंने क्या क्या भरा था। नाम भरा ये CGST टैक्स, ड्यूटी एंड टैक्सेस। यहाँ क्या सेलेक्ट किया था, GST। C का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो उसकी फुल फॉर्म भी क्या हो जाएगी, सेंट्रल टैक्स। और यहाँ पे सेव कर दिया मैंने। उसके बाद मैं SGST का लेज़र बनाया था, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेव कर दिया मैंने। इस एंट्री को मैं सेव कर देता हूँ। जैसे दोस्तों अगर सेव करने के बाद में भी अगर आप प्रिंट करना चाहें तो वापस पेज अप की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो वापस वो बिल भी शो हो जाएगा। इसको प्रिंट करने के लिए Alt+P, एंटर, Alt+Z। ये देखिए दोस्तों, आपको वापस बिल सामने आ गया। अगर आप ये फीड करने के बाद में मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा स्टॉक कितना है। वैसे तो मेरे एक ही आइटम है, मुझे पता है स्टॉक कितना है, लेकिन मैं रिपोर्ट वाइज स्टॉक देख के बताता हूँ आपको। बाहर आया, स्कैप किया, रिपोर्टिंग के अंदर आया। रिपोर्टिंग में जो है हमारा स्टॉक समरी, जो कि स्टॉक्स के बारे में जानकारी देता है। डोमेस्टिक आइटम, यहाँ इसने बता दिया रिफाइंड ऑयल आपके पास कितना पड़ा है, 100 किलो है पड़ा है, 130 किलो, 130 रुपये पर केजी के भाव से। दोस्तों यहाँ आपके स्टॉक की लाइव कंडीशन बताता है कि करंटली क्या कंडीशन है। तो अगर जिसके भी अकाउंट्स कर रहे हो वो आपसे पूछता है कि हमारा स्टॉक कितना है, तो आप स्टॉक समरी में जाके उसको प्रॉपरली स्टॉक बता सकते हैं। दोस्तों एक मैं सेल का बिल और करके दिखाऊंगा आपको, उसके लिए कहाँ जाऊँगा मैं, अकाउंटिंग वाउचर, फिर उसका जो डिफरेंस है वो देख के बताता हूँ मैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से मैं चाहूँगा कि
पहले आप उस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि टैली से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं वीडियो दो के अंदर अपन देखते हैं सेल्स वाउचर कैसे खोलते हैं। उसके लिए अपन जाएंगे F8 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। मैं F8 प्रेस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए इस वीडियो के डिटेल। अब यहाँ पे जो आ गई है डेट वो आ गई। F2 करके अपन डेट चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे सेलिंग डेट है मैंने चेंज कर दी, देखो 2 अप्रैल यहाँ पे आ गई है। आपकी जो भी डेट हो वो आप यहाँ पे फिट कर सकते हो। कोई रेफरेंस नंबर हो तो आप रेफरेंस नंबर डाल दोगे। और पार्टी का नेम दोस्तों, जैसे मैंने आपको परचेज करते समय बताया था कि पार्टी के हेड के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर देते हैं, और यहाँ को अगर कोई सेलिंग पार्टी है तो उसके हेड के अंदर सन्ड्री डेटर देंगे। Alt C प्रेस करता हूँ, श्याम नाम से पार्टी क्रिएट करता हूँ, सन्ड्री डेटर, क्योंकि मैं इसको माल बेच रहा हूँ। इसकी डिटेल मान लो ये रहता है बस स्टैंड के पास बीकानेर, इसका यही एड्रेस है, भर दिया मैंने। और ये जो है रेगुलर है कस्टमर। अब यहाँ पे GST नंबर फिट किए जाएंगे। मैं एक बार डमी नंबर फिट कर देता हूँ। 08 स्टार्ट वाले 2 डिजिट होते हैं, राजस्थान का कोड, जो भी स्टेट होगा उसका फर्स्ट 2 डिजिट होंगे वो उसके कोड होंगे। देन पार्टी के GST नंबर एक और मैंने वापस डमी प्रैक्टिस के लिए भर दिए। यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन हो वो यहाँ पे फिल कर देंगे, अदरवाइज एंटर करके आप बाहर निकल जाओगे। यहाँ पे परचेज की तरह सेल्स के अंदर भी रोक देगा कि सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा। देखो मैं एंटर लगा रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ रहा। Alt+C सेल्स GST टैक्स @5%, एंटर। हेड दे देंगे इसको, क्या परचेज का होता है तो परचेज अकाउंट आता है, यहाँ पे सेल्स अकाउंट आएगा। मैंने दोस्तों परचेज का लेजर बनाते समय आपको बताया था कि परचेज और सेल्स के हेड में ये फीचर्स होता है, इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, यानी आप इस लेजर से स्टॉक पे इफेक्ट पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए। इसको क्या करेंगे, यस पे सेट करेंगे, तभी उस विंडो से आपको आगे निकालेगा। हम इस लेजर पे GST एप्लीकेबल करना चाहते हैं, यस एप्लीकेबल करना चाहते हैं, एंटर। दोस्तों देखो जैसे परचेज के अंदर विंडो खुली थी सेम विंडो है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा सेल्स टैक्सेबल। परचेज में हमने क्या सेलेक्ट किया था, परचेज टैक्सेबल 5% सेलेक्ट किया, एंटर। अब यहाँ फिर पूछ रहा है कि गुड्स है कि सर्विस है आपकी जो प्रोडक्ट है। मेरा प्रोडक्ट गुड्स है, क्योंकि मैं जो है रिफाइंड ऑयल बेच रहा हूँ। अगर कोई तरह की सर्विस होती तो वहाँ यहाँ पे इस जगह पे सर्विस सेलेक्ट करता। गुड्स लिया मैंने, एंटर दबाया। अब यहाँ पे आइटम के ऊपर आ गया, आइटम मैंने परचेज के समय क्रिएट कर दिया था, एंटर लगाता हूँ। यहाँ पे मैंने 90 किलो सेलेक्ट किया है। टोटल मेरे पास कितना था, 100 kg। भाव लगा दिए 150 के, एंटर एंटर। दोस्तों अगर आप देखना चाहते हो कि मैंने क्या भाव परचेज किया वो भी आप एंट्री में देख सकते हो। आइटम के ऊपर आइए और Alt+S प्रेस कर दीजिए। ये डिटेल देख ली मैंने, यहाँ पे इसने बता दिया कि क्या भाव खरीदा गया था। आराम से खरीदा 130 के भाव में। स्केप करके मैं बाहर आ गया हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, एंटर एंटर। कोई दूसरा आइटम नहीं है। यहाँ पर टैक्स के खाते जो मैंने बनाए थे वो फिल कर देंगे, CGST टैक्स, SGST टैक्स, एंटर 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 एंटर। ये एंट्री होगी सेव। इस एंट्री को दोस्तों जैसे परचेज की एंट्री निकाली थी वैसे ही इस एंट्री को भी अपन निकाल सकते हैं। कीबोर्ड पे एक बटन होता है जिसके ऊपर लिखा होता है पेज अप। ये मैंने पेज अप प्रेस किया, ये बिल मेरे सामने वापस आ गया। अगर इसको प्रिंट निकालना है तो Alt+P प्रेस करूँगा, एंटर लगाया। अब इसको जूम करने के लिए जूम का शॉर्टकट क्या होता है दोस्तों, Z से स्टार्ट होती है स्पेल, तो शॉर्टकट होगा Alt+Z। ये देखिए यहाँ पे मेरी फर्म की डिटेल आ गई, सामने वाली फर्म की डिटेल आ गई जो मुझसे परचेज कर रही है, इनवॉइस नंबर आ गए, डेट आ गई, प्रोडक्ट की डिटेल आ गई। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, HSN नंबर क्या है, ये डिटेल आ गई, टैक्स डिटेल, टैक्स की डिटेल के साथ में टेबल भी आ गई। और यहाँ पे दोस्तों जैसे ही Alt+P प्रेस करूँगा प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैं जैसे सिग्नेचर करके मैं पार्ट और अपना जो मोहर व स्टैम्प वगैरह वो लगा के दूंगा, इसका मतलब ये 1 नंबर का पक्का बिल हो गया मेरे लिए। मैं एक बार स्कैप कर देता हूँ, मैं प्रिंट नहीं निकाल रहा, और इस एंट्री को एंटर करके बाहर आ गया। अब वापस मैं एक बार स्टॉक की तरफ नज़र करता हूँ अपनी। स्कैप किया मैंने यहाँ दोस्तों, स्टॉक समरी प्रेस की, डोमेस्टिक आइटम। यहाँ दोस्तों कितना बता रहा है, 10 kg। अगर पूरी डिटेल देखना चाहो तो एक एंटर और लगा दीजिए, यहाँ पे पूरी डिटेल दे देगा। इनवर्ड का मतलब परचेज कितना हुआ 100 kg, सेल कितना हुआ, आउटवर्ड का मतलब क्या होता है सेल कितना हुआ, टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा 10 kg।
ठीक है दोस्तों, अगर एक एंटर और लगाओगे तो आप एंट्री भी खोल सकते हो। यहाँ से देखिए, यहाँ एंट्री भी एंटर मारने पे खुल जाएगी, अदरवाइज आप स्केप करके बाहर आ सकते हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस तरह से वीडियो और देखना चाहें तो मुझे सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी तरह का क्वेश्चन या क्वेरी हो या नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाऊं वो आप कमेंट के रूप में मेरे को बता सकते हो। थैंक यू दोस्तों।